हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। आज रिएक्शन के लिए कोई वीडियो नहीं है, आज मैं लाया हूँ मूवी रिव्यू। आज हम करेंगे मूवी रिव्यू। फिल्म का नाम है टाइगर 3। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ, उसके बारे में आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो नॉन स्पॉयलर्स एंड है, जो नॉन स्पॉयलर होगा, जब बोल देने से स्टोरी का कोई लीक नहीं होगा, स्टोरी वैसा कुछ नहीं है, तो वो पार्ट के ऊपर मैं पहले बोलूँगा, फिर बाद में स्पॉयलर्स के एंड का थोड़ा बहुत रिव्यू आपको दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये स्पाई यूनिवर्स जो है, स्पाई यूनिवर्स का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि स्पाई यूनिवर्स बनाया जा रहा है। स्पाई यूनिवर्स ही नहीं, मतलब कोई भी यूनिवर्स जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे अगर आप लोग मार्वल का मूवीज़ अगर देखते होंगे, MCU जो है, MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसमें भी ये ट्रेंड बहुत पहले से चल रहा है। एक्चुअली अभी से नहीं, बहुत करीब 1970 से चल रहा है। तो उसमें होता ये है कि हर सिंगल हीरो का अपना सोलो फिल्म्स होता है, देन जा कर के वो किसी एक फिल्म में तीनों को ही मिला करके एक पूरा फिल्म बनाते हैं। तो हर स्टोरी में दूसरे स्टोरी से लिंक होता है, दूसरे हीरो वाले स्टोरी से लिंक होता है कहीं ना कहीं से, या कैमियो रोल आता है, दूसरे फिल्म का हीरो इस फिल्म में आ जाता है कहीं से। तो इस तरह इस यूनिवर्स क्रिएट होता है, लिंक बना करके अल्टीमेटली एक स्टोरी बनता है, एक पूरा यूनिवर्स बनता है। तो स्पाई यूनिवर्स जो है यशराज फिल्म की तरफ से ये प्रपोज किया गया है और इसी के ऊपर काम चल रहा है। हालांकि टाइगर 1 से ये फिक्स नहीं था, टाइगर 1 एक सेपरेट फिल्म पूरा बन चुका था, कंटेंट अलग था। उसके बाद 2 से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जोड़ने के बाद, देन उसके बाद में आपको अगर पता है पठान उसके बाद आया, पठान उसके बाद नहीं आया था, टाइगर 2 के बाद फिर वॉर आया था जिसमें ऋतिक और टाइगर श्रॉफ का जो मूवी था। उसके बाद में पठान आया, फिर टाइगर 3 अभी आया, फिर धीरे धीरे करके सारा चीज़ को मिक्स किया जा रहा है, उसके कैरेक्टर्स को जो उस फिल्म में भी थे इस फिल्म में भी हैं, और रॉ एजेंट के तरफ से एजेंट वाला स्पाई वाला चीज़ जो है सब चीज़ में हो रहा है। तो ये यूनिवर्स जो है एक बनना शुरू हुआ है, न्यू ट्रेंड है। अभी देखते हैं इसका कैसे वो जाता है, कैसे रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से मिलता है। हालांकि अभी तक रिएक्शन तो बहुत अच्छा ही हुआ है, कुछ खास ख़राब नहीं हुआ है। तो मेरे तरफ से भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, चल रहा है। एवरेज एक मूवी, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी अभी लागू किया जा रहा है, कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर। इसके अलावा मैं तो इनफैक्ट हमारे यहाँ पे भी यूनिवर्स जो क्रिएट करने का है हीरोज़ को मिला करके, ये भी हमारे पास भी है। एक्चुअली कॉमिक बुक में अगर आपको याद हो तो राजा कॉमिक्स आता था बचपन में, तो राजा कॉमिक्स में अभी हमारे पास भी बहुत सारे सुपर हीरोज़ का कॉमिक्स आता था, जिसमें जैसे ध्रुव था, भोकाल, तब डोगा, नागराज, परमाणु। तो इन सब का जो है शक्ति, ये सब मिला जुला करके सब हीरो अलग अलग हमारे यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, और इनका भी अलग अलग कॉमिक्स था, सोलो कॉमिक्स था। देन आप उसके बाद मिला करके एक कॉमिक ऐसा भी आया जिसमें 2 हीरो एक साथ मिले हुए थे, जैसे कि नागराज और ध्रुव थे, परमाणु और फिर किसी और का वो मिल जाता था वहाँ पे। ये सब मिल करके फिर ऐसा भी कॉमिक्स आया जिसमें सारे हीरो, सारे सुपर हीरो सब मिक्स करके भी वो बना हुआ था। तो मेरा तो बहुत मतलब इच्छा था, अगर मैं किसी दिन फिल्म डायरेक्ट कर पाऊँ तो मैं ज़रूर इंडियन सुपर हीरोज़ के ऊपर भी, जैसे MCU वाले बनाते हैं, मार्वल्स बनाते हैं, DC कॉमिक्स भी है, बैटमैन, सुपरमैन, ये सारा कुछ है। मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपना सुपर हीरो का कॉमिक्स को जो है फिर से बनाऊँ, फिल्म बनाऊँ उसकी चीज़ के ऊपर में। तो फिलहाल जो है यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स में टाइगर 3 जो है, उसमें उसका ही एक पार्ट है टाइगर 3। तो ये तो था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि ये यूनिवर्स किस चीज़ का है, जिनको अगर नहीं पता है। देन इसके अंदर अगर जाऊं तो जो चीज़ मुझे ठीक लगा है वो है कलरिंग। इसका जो है वो येलो टाइप से जो है, सीपिया येलो शेड पे पूरा फिल्म बनाया हुआ है, जो थोड़ा अच्छा लग रहा है उसको देखने से। जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एडवेंचरस, या फिर एडवेंचरस नहीं बोलूँगा, फाइट सीन जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें मिशंस टाइम काइंड ऑफ होगा। जैसे हॉलीवुड में भी फिल्म जो बनती है तो उसमें सील 6 होगा, फिर पर्ल हार्बर, ये सब मूवी जो है थोड़ा वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ही बनता है, उसमें कुछ जिगजैग बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स में नहीं कुछ होता है। तो इसका भी शेड जो था, फिल्म का जो कलर शेडिंग जो था वो भी अच्छा लगा देखने में। स्टोरी जो थी मेरे हिसाब से, मैं बोलूँगा उतना मज़ा मेरे को नहीं आया स्टोरी लेकर के, कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये यूनिवर्स जो बना है, यूनिवर्स को बनाने के लिए ही स्टोरी डाला जा रहा है, तो बनाना कुछ तो स्टोरी बनाना पड़ेगी कि एक दूसरे से लिंक हो। तो ये लिंक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा स्टोरी मुझे लगा कि वीक है।
उतना भी पावरफुल स्टोरी नहीं था। तो ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि स्टोरी को और थोड़ा बिल्डअप करना चाहिए था, थोड़ा सोच के और भी मसाला डालना चाहिए था। खैर मुझे उतना नहीं लगा। फिर फैमिली को फिर उसमें इन्वॉल्व किया गया कि फैमिली टाइप से कुछ हुआ है, थ्रेटनिंग करना, फैमिली को थ्रेटन करना कोई मिशन पूरा करने के लिए विलन जो यूज़ करता है। ये थोड़ा पुराना टाइप से ही स्टोरी बन जाता है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं हो पाया। हालांकि दूसरा जो मैं बोलूँगा एक्शन सीक्वेंस जो था, एक्शन सीक्वेंस जितना भी इसमें दिया गया वो मैं बोलूँगा कि हाँ थोड़ा सा न्यू जनरेशन हिसाब से सोचा गया है, न्यू जनरेशन हिसाब से एक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ है। तो वो अच्छा लगा कि हाँ एक्शन के लिए कुछ नया चीज़ सोचा है जो मैं बाकी हॉलीवुड फिल्म्स में नहीं देखा हूँ ऐसा कुछ, या फिर उसके कंपैरिजन में अगर कुछ करीब आया होगा तो कुछ ही करीब आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन बाय सीन कॉपीड नहीं है। तो ये चीज़ अच्छा है, लेकिन स्टोरी तब और भी होना चाहिए था। देन एक्शन सीक्वेंस से मैं उसी से कंटिन्यू करूँगा कि कुछ एक्शन सीक्वेंस ऐसा भी मुझे लगा कि जो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा था ज़्यादा, मतलब जैसे कि लग रहा था बहुत ज़्यादा देर दिखा दिया, बोर लग रहा है, अब मतलब बंद करो या मार दो या ख़त्म करो, उस टाइप का फीलिंग एक जगह पे आने लग गया था, बोरियत आने लग गया था। एक टाइम होता है जब अच्छा लगता है बहुत कि जब न्यू आइडियाज़ आप जनरेट कर रहे हो, न्यू आइडिया फिल्म में ला रहे हो तो देखने में अच्छा लगता है कि यार ये बनाया मस्त है और आए और भी इस तरह का आए, लेकिन होते 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 वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तब बोरियत आने लगता है। तो जैसे कि पहला सीक्वेंस उसमें था जहाँ पे चेज सीन था, जो छत के ऊपर से बाइक लेकर के जो सलमान खान का जो चेजिंग सीक्वेंस था वो वाला कुछ हद तक अच्छा लग रहा था, यूनिक टाइप से, इनोवेटिव टाइप से, जो विलेंस को यहाँ वहाँ, एनिमीज़ को यहाँ वहाँ गिरा रहा था वो ठीक लग रहा था। देन कुछ देर जाने के बाद में उसके बाद में फिर वो लगता था कि यार हो गया बस, अब तो कट सीन हो जाना चाहिए था या फिर कुछ हो जाएगा, ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, जैसे भी वो सीन डिस्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था वहाँ से। तो मुझे लगा वहाँ पे और 2 मिनट को ज़्यादा दे दिया गया। देन उसके बाद में जब सीक्वेंस हो ही रहा है तो फिर बात करते हैं VFX का। तो VFX मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक अच्छा किया है, अच्छा करने की कोशिश की है बाकायदा मैं बोलूँगा। तो वहाँ पे एक्शन सीक्वेंस अच्छा लग रहा था। VFX की जगह पे कहीं कहीं ब्लास्ट है, वो छत के ऊपर से राइड करना बाइक का, देन जंप करना, और जब जंप कर रहे तो आसपास का जो एम्बियंस है उसका रियल लगना आई थिंक 90% 92% अच्छा था। तो लेकिन अगेन 8% नहीं भी था, जहाँ जहाँ कोई जगह था जहाँ पे लग रहा था कि यार ये तो दिख रहा है नकली है, वैसा दिख रहा है। देन जैसे कि लास्ट में जब अगर देखेंगे वो ब्रिज सीक्वेंस है, ब्रिज में फाइट हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत लगा कि वो जो खाई है नीचे और आसपास का एम्बियंस, थोड़ा हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, वो वाला थोड़ा एडेड है और वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था टाइम लेकर के। VFX अगर बराबर से देते तो वो भी ओरिजिनल लग सकता था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मार्क्स कट हो जाता है। देन उसके बाद आता है कुछ चीज़ है जो थोड़ा इलॉजिकल लग रहा था, लेकिन हालांकि देखो स्टोरी है, ड्रामाटाइज होता है चीज़, ड्रामाटाइज बनाने का कोशिश करता है डायरेक्टर करते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। पता है इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और रॉ का जो एक्चुअल काम है इतना भी धुंधड़ा का नहीं करते, और फिर इतना तीन सीक्वेंस आ चुका है फिल्म का, उसके बाद भी उसको कोई सलमान को पकड़ नहीं पा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है कुछ, लेकिन वो ठीक है, वो इग्नोरेबल है, तो एंटरटेनमेंट के लिए है। इलॉजिकल रीज़न इन द सेंस मैं बोलूँगा कोई चीज़ जो मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं था करने का, या फिर बोलूँगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है अब। जैसे कि पहला सीन मैं बोलूँगा जहाँ पे वो कटरीना और फिर वो जो अमेरिकन एक्ट्रेस है मिशेल ली ना, क्या नाम है उसका, वो उसके साथ जो फाइट सीक्वेंस है, टावल में जो फाइट सीक्वेंस है कटरीना और इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, मैं टावल सीक्वेंस बोलता हूँ, टावल वाला सीन। वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा इलॉजिकल है, बिकॉज मिशेल ली का जो कैरेक्टर है उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो कोई सिक्योरिटी जनरल या उस टाइप की हेड है कुछ, जिसके हाथ में वो सारा कोड्स है, मतलब उस पर भरोसा करके उसको दिया गया, बिकॉज वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, सेल्फ डिफेंस सिखाती है या फाइटिंग सिखाती है। उसमें बोला भी गया था, एक लाइन है जहाँ पे बोल रहे थे कि ये लड़कों को फाइट सिखाती है, मतलब समझिए उनका रीच क्या है, उनका एक्सपर्टाइज़ क्या है कि वो लड़कों को फाइट सीन सिखाती है, लड़की हो करके तो फाइट सिखाती है, डिफेंस भी सिखा रही है। उस तरह का सिक्योरिटी जनरल, उस लेवल का सिक्योरिटी जनरल एक वो है जो रोज़ प्रैक्टिस कर रही है, जो रोज़ सिखाती है। ऑन दी अदर हैंड आप देखो तो कटरीना क्या पिछले 20 साल से लड़ाई नहीं किया है, एक टाइम करती है, उसके बाद पहला तो वो स्पाई है, स्पाई को फाइट सिखाया जाता है, ब्लॉकेज और फिर डिफेंड करना सिखाया तो जाता है, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि 20 साल वो अपने, जब लास्ट टाइगर 1 जब हुआ है उसके बाद से वो लोग एक फैमिली इसमें घुस गए हैं, उसमें घर गृहस्थी में घुस गए हैं, बच्चा है, सब कुछ है ना,
उसका बच्चा अगर है 12 साल का 15 साल का तो ऑब्वियसली कटरीना का एज है, उस लॉजिक से लगता है। तो एज उनका हो चुका है और पिछले 20 साल से ये शादी और लव अफेयर, उसके बाद बच्चे हो जाने के बाद में वो इस चीज़ से पूरा दूर हो चुकी थी। वो 20 साल से फाइट नहीं कर रही थी, वो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। अभी जब इन दोनों का फाइट होता है, ये मिशेल ली और फिर कटरीना कैफ का जब फाइट होता है, तो हार्डली कुछ 2 मिनट टिकती है उसके सामने, कटरीना के सामने। वो 2 मिनट में उसको हरा देती है और ऐसा बुरा तरीके से पिटाई करती है। ऐसा लगता है मिशेल ली कभी गई नहीं थी कॉलेज, मतलब 8 स्कूल कभी गई नहीं है, ऐसा बुरा तरीके से हार गई। तो वहाँ पे मुझे लगा कि फाइट सीन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा स्ट्रगलिंग होना चाहिए था। हाँ, ये बोलूँगा कि उसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया है कि कटरीना को ही मार पड़ा था, उसकी भी नाक मुँह से खून आ गया था। एक टाइम वो भी गिर पड़ी थी, वो उठने का लायक नहीं थी, बट देन अगेन पिकअप करती है उस हालत में। उसके बाद वो उसको मारती है और उसे कोर्ट लेके चले जाती है। दैट इज़ मतलब थोड़ा लगा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। जो सिक्योरिटी डिफेंस है पूरा नेशन का, पूरा कंट्री का, उसको एक स्पाई पीट पाट के हरा दे रहा है। थोड़ा और स्ट्रगलिंग उसमें होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा जो मुझे लगता है इलॉजिकल, ये सिर्फ इसी फिल्म का नहीं बोलूँगा, ये हर एक्शन फिल्म में ऐसा होता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड का ही फिल्म हो जाए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हो जाए, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि करना चाहिए सजेशन हिसाब से। वो ये है कि कभी भी हीरो को गोली नहीं लगता है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्यों, कैसे इतना भी क्यों लोग छोड़ देता है इस चीज़ को डायरेक्शन में, फिल्म बनाने के टाइम में। जब आप पूरा चीज़ को रियल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बी रियल, थोड़ा सा लगने तो एक आध गोली लगने दो, उसमें भी उस पर स्ट्रगल करके अगर फिर फाइट जीतता है तो दिन वो बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा लगता है उन्हें सेलिंग लगता है। लेकिन इसमें एक सीन जहाँ पे वो बड़ा सा जो घंटा है सलमान का, वो आई थिंक लास्ट के आगे था, क्लाइमेक्स का आगे सीन था, नहीं वहाँ पे ही था, जब वो मिशेल ली को हराने के बाद में वो कोड लेने के लिए आता है नीचे, वो घंटा से लटक के नीचे आता है, देन वो बैग लेके चला जाता है और जब पूरा कमांडोज आकर के उसको घेर देता है और देन घंटी नीचे आ जाता है और उसके फोर्स से वो ऊपर चला जाता है स्प्रिंग होकर। ठीक है, वो गया, ठीक है। पहले तो वो जब ऊपर जा रहा है इतना भी क्लीन स्ट्रेट 90 डिग्री वो ऊपर जा रहा है कि वो घंटे के साइड से निकल गया ऐसे। तो एक वो तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा इलॉजिकल था। सेकंड है, इतना कुछ जो घंटा जहाँ लटका हुआ है उसके आसपास में बहुत सारा रॉड्स और फिर खंबा वगैरह वुडन का काम किया गया जिसको टांगने के लिए। अब जब वो डिमोलिश होकर नीचे आ रहा है, टूट के नीचे आ रहा है, तो बहुत सारा चीज़ आसपास टूट रहा है, कांच वाँच टूट रहा है, पत्थर ईटा कुछ टूट रहा है, वो सब भी बरस रहा है नीचे। उसके साथ साथ जब नीचे जा रहा है पूरा तो डिमोलिश होकर के नीचे आ रहा है, लेकिन सलमान जब ऊपर जा रहा है तो उसको एक चीज़ भी नहीं टच कर रहा है। जब ऊपर जाता है कुछ भी टूट रहा है, लकड़ी टूट गया, कुछ भी टूट रहा है, और वो स्ट्रेट आ रहा है ऐसे ऊपर, पुल होके ऊपर जा रहा है, एक भी चीज़ आसपास का उसको नहीं लगता है। सेकेंडली चलो वो बच गया, वो तो बचना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो मान लिया बच गया। नीचे जो कमांडोज नीचे से फायरिंग कर रहे हैं 5 से घेर करके, अब वो भाई कमांडो से है, वो ट्रेंड है, उसको पता है किसी भी एक कुछ भी घुस गया, कुछ बग होगा या कुछ भी होगा, उसको अगर ये करना है, मारना होगा या फिर रोकना होगा किसी चीज़ से, तो वो लोग नी कैप पे फायरिंग करेंगे, पाँव में मारेंगे, कहीं भी मारेंगे जहाँ से वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए। वो 5 कमांडोज का कोई भी गोली उसको लग नहीं रहा है। इतना भी मिसिंग एम जिसका मिस हो जाता है एम, ऐसा कमांडो को तो रखेगा नहीं आर्मी में। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब इतना भी लिबर्टी नहीं देना चाहिए कि यार वो हीरो है तो उसको लगेगा ही नहीं एकदम से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको भी चोट लगना चाहिए, तो एक आध गोली लग जाता। मैं नहीं बोल रहा लग जाता है, मतलब कि बोल रहा हूँ फिल्म के थ्रू से कि होना चाहिए, थोड़ा रियलिटी होना चाहिए कि हाँ एक आध तो चोट लग ही जाता है। और ऊपर से जो आ रहा है वो तो लगना ही चाहिए था, कितना कुछ गिर रहा है ऊपर से। वो एक हो गया। देन आगे जा कर के देन लास्ट में ब्रिज वाला फाइट सीन जो है उसमें भी एक मुझे लग रहा था इलॉजिकल चीज़ है कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है, एक जगह था जहाँ पे हेलीकॉप्टर आ करके उसको गोली मार रहा है वहाँ पे ब्रिज के ऊपर में। देन अगेन वो सारा गोली मिस हो रहा है। अरे एक आदमी ब्रिज पे खड़ा इतना सा है चींटी की तरह, उसमें एक हेलीकॉप्टर का इतना राउंड्स फायरिंग हो रहा है गड़ 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 करके, उस पे से एक भी गोली उसको नहीं लग रहा है। वो भी थोड़ा इलॉजिकल लगा कि वहाँ भी थोड़ा सा लग जाना, लगता तो लगता कि हाँ एक्चुअली लगा है। इसी कारण के वजह से VFX
जो होता है VFX का स्कोरिंग जो है कम हो जाता है, बिकॉज VFX दिया हुआ है रियलिटी टाइप लगने के लिए। अब रियलिटी टाइप अगर लगा रहे हो उसके साथ साथ आसपास सारे चीज़ को रियल रखो। जैसे गाड़ी अगर धक्का मारता लग जाएगा, उसका गाड़ी भी बेंड हो जाएगा, गोली लग रहा है तो थोड़ा बहुत इसको भी लगेगा। लेकिन ये सब मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में मतलब वो उतना आगे गया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ये सब चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, हालांकि इसी चीज़ से ही रियलिटी ज़्यादा दिखता है। ये कर पाओगे तब रियल लगेगा ज़्यादा। तो ये चीज़ है कि दो इलॉजिकल चीज़ मुझे लगा। और एक चीज़ मुझे जो थोड़ा सा फीका लगा वो है कि विलेन को जो चूज़ किया गया, इमरान हाशमी को विलेन लिया गया है, मुझे वो थोड़ा कैरेक्टर हल्का लगा। मुझे विलेन के हिसाब से वो नहीं लगा। जैसे पठान में जॉन अब्राहम को लिया था, वो तभी भी वो टक्कर का लग रहा था, टक्कर या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता था। इमरान हाशमी का रोल इसमें बहुत लाइट था, और मे बी उसका आवाज़ में भी दम नहीं है, शायद इसलिए है, या फिर वो जैसा आई डोंट केयर वाला जो उसका एटीट्यूड है वो नहीं कर पा रहे थे, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, जज नहीं रहा था उनके ऊपर। तो विलेन का जो है सिलेक्शन कुछ और हो सकता था और बेटर हो सकता था, ये एक है। सॉन्ग्स ठीक ठाक है, सॉन्ग्स भी उतना मतलब मज़ेदार नहीं है। हालांकि टाइगर 2 में स्वैग से करेंगे सबका स्वागत वो बड़ा चला था, वो वाला अच्छा हुआ था। टाइगर में भी, टाइगर 1 जो था उसमें तो बहुत ही सारा गाना अच्छा था। तो ये एक है जो है मेरा रिव्यू है, पहला नॉन स्पॉइलर एंड का रिव्यू है। अब मैं आता हूँ स्पॉयलर्स के तरफ से। स्पॉयलर जिन्होंने फिल्म अगर नहीं देखी है प्लीज़ पहले देख ले, फिर ये वीडियो पे आकर के देखना। स्पॉयलर में जो है, जो पहला तो स्पॉयलर नंबर 1 ये है कि उसमें शाहरुख खान की एंट्री जो कैमियो है लास्ट में एज अ पठान जो है उसका आना था, जो कि अगेन प्रेडिक्टेबल था, बिकॉज पठान मूवी में भी सलमान की एंट्री थी लास्ट में, तो उसको मिक्सअप करने के लिए जो है सलमान को बचाने के लिए भी पठान आता ये था, लेकिन उसकी एंट्री वहाँ पे दिखाई गई है लास्ट वाला सीन में। वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि पहला तो एंट्री और थोड़ा बेटर हो सकता था, जहाँ पे प्रेडिक्टेबल वो कर देता है, जहाँ पे सैनिक घेर के रखा हुआ, कमांडोज अगेन सलमान को घेर के रखा है, वहाँ पे एक बम फेंकता है, वो बम नहीं है, वो कुछ स्पीकर, हाँ बम ही होता है, बम के आगे फटने के आगे वो बजता है, उसमें पठान का जो मेन थीम है वो पहले बजता है, उसके बाद वो फटता है। तो वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये बचकाना है, मतलब ये क्या है, अगर आपको कैमियो करना है यू शुड एंटर सरप्राइजिंगली, ऐसा कि ऑडियंस उछल पड़े। तो अब जो लोग शाहरुख सलमान को वैसे ही पसंद करते, डाई हार्ड फैन है, वो लोग तो वैसे ही चिल्ला रहे थे। लेकिन चीज़ है कि थोड़ा समझो कि स्पाई अगर है, ये स्पाई यूनिवर्स है, स्पाई का अगर एंट्री करवाना है, कोई कैमियो करवाना है तो वो और बेटर हो सकता है, सरप्राइजली एंट्री कर देते। दूसरा चीज़ है कि वो जो एंट्री जैसे हुआ, वो एक केबल तार है दूर से आया हुआ, उसमें एक टीन का जो डब्बा की तरह एक है, जिसमें झूलते हुए वो वहाँ से फायरिंग करते हुए शाहरुख खान की एंट्री होती है। तो वो भी उसमें बहुत सारा चीज़ें, जैसे वहाँ से उसको बचा के फिर ले जाता है, फिर वो जो भी कैरेज था उसको वो गोली मार के उड़ा देता है वायर को, फिर वो नीचे गिर जाता है और खाई से घसटते हुए वो नीचे उतरता है। देन वहाँ उतर के वहाँ पर से एक छोटा सा कमरा जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे वो उससे बाइक निकालता है। तो ये पूरा चीज़ जो है मेरे को लगा कि यार ये बेकार किया हुआ, मतलब क्यों ही किया, मतलब उसमें और भी ज़्यादा लॉजिक लगा सकता था, कुछ और एंट्री होता। अभी एक ऐसे इलाका में तुम सलमान को जहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, एकदम रेगिस्तान के बीच में, उसके बीच में कोई वायर लगा करके वहाँ पे अपना वो झूला टांग के गया हुआ है, किसी को नहीं पता चला। बाइक नीचे पार्क करके रखा हुआ, किसी को नहीं पता है, वो इतना बड़ा सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी इलाका है वहाँ पे, उसको नहीं पता। देन फिर वहाँ से नीचे गिरता है, उस पर भी किसी को कुछ चोट नहीं है, वहाँ से घटते हुए नीचे जाना, ये सभी मेरे को लगा कि ये सीक्वेंस पूरा का पूरा सीक्वेंस ही उसका एंट्री होता है, उसके बाद वहाँ से एग्जिट होता है, फाइट करते हुए थे। अगर ये होता कि पठान अंदर आया, फिर उसके साथ दोनों मिल करके वहीं टेरेस पे फाइट कर रहे, फाइट करते हुए नीचे जा करके मेन दरवाज़ा से सबको पीट पाट के बाहर निकले, फार मोर बेटर। और गाड़ी का जो है, गाड़ी इनका ही कोई यूज़ करके चले जाते हैं, बेटर होता है, ये इनका रखा हुआ है। तो ये चीज़ें, फिर फाइट सीक्वेंस जो ब्रिज के ऊपर में, वो भी थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे मैं बता दिया VFX का थोड़ा गड़बड़ी वहाँ पे हल्का सा समझ में आ रहा था। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो मेरे को लगा, मेरे को इलॉजिकल लगा। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10।
जो मेरा ओपिनियन है, अगेन मेरा ओपिनियन ये या मेरा तरफ से जो मुझे ऐसा लगा, मैं ओवरऑल रेटिंग का बात नहीं कर रहा। ओवरऑल रेटिंग इसको अपने हिसाब से 7, कभी 6, 8 ऐसा भी मिला हुआ है। तो वो जिसका जैसा चॉइस है वैसा, मेरा जो मानना था मैंने उसको बोल दिया है। तो ये था हमारे मूवी का रिव्यू, टाइगर 3 का रिव्यू। तो अब इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आगे चल करके हम और भी मूवीज़ का रिव्यू देते रहेंगे, और अगर आपको चाहिए कि मैं कुछ मूवी आपके हिसाब से आपके किसी मूवी पर रिएक्ट करूं, उस पर रिव्यू दूं, तो ज़रूर मुझे रेकमेंड करिएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए ये एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले रिएक्शन पे। तब तक के लिए बाय।